हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो मैंने बीएससी थर्ड सेमेस्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण उसमें क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी सीरीज से फंस जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, तो सभी बच्चे इस सीरीज को बहुत मेहनत से इसकी तैयारी करें जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो बार बार यूनिवर्सिटी में लगातार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने सीरीज में रखा है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी स्टूडेंटों को मिल सके। अगर कोई भी प्रॉब्लम भी रहती है कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट कर दें, वहाँ से मैं देख लूँगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी थर्ड सेमेस्टर की अभी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो सभी वीडियोज हमारे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जा करके आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द साइन स्क्वायर 80 एंड कॉस स्क्वायर 80। देखते हैं इसका कैसे निकालते हैं। और इसके जो फार्मूले हैं मैंने सभी लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, यानी कि ये फार्मूले आपको लेक्चर 3 में मिल जाएंगे। लेक्चर 3 बीएससी थर्ड सेमेस्टर वाले सभी स्टूडेंट पहले लेक्चर 3 को पढ़ लें। इसके बाद इन क्वेश्चनों के एल निकालने का मेथड उसमें हमने फार्मूले लिख रखे हैं, और प्रॉपर्टीज फोर्थ सीरीज में और थर्ड सीरीज में और सेकंड सीरीज में मैंने दे रखी है सेकंड वीडियो में। तो लेक्चर शुरू के जरूर पढ़ें, 2-3 लेक्चर, उसमें आपको फार्मूले मिल जाएंगे। और इसके बाद में ये सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 है, देखते हैं इसको। तो हमको यहाँ पर निकालना है सबसे पहले फर्स्ट नंबर एल निकालना है साइन स्क्वायर 80 का। तो यहाँ पर लिखते हैं एल साइन स्क्वायर 80। तो साइन स्क्वायर 80 का एल निकालने के लिए ये पहले इसका स्क्वायर हटाएंगे। तो स्क्वायर हटाने के लिए फार्मूला है हमारे पास cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फार्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक दूसरा भी फार्मूला होता है इसका 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अगर साइन स्क्वायर आता है तो हम इस वाले फार्मूले से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगी 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। अगर cos आता है तो फिर cos का इससे निकालेंगे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को इधर ले जाएंगे, 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो देखते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर आया एल, और साइन स्क्वायर को हमने स्क्वायर हटाने के लिए उस फार्मूले का यूज किया, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 - cos 280 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से इसको यहाँ पर लिखा 1/2, और यहाँ पर ये मिल जाएगा L 1 - cos ऑफ 280, इतना आया यहाँ से। इसके बाद देखते हैं इक्वल टू लगाया 1/2, L यहाँ पर लिखा 1 का माइनस का, फिर यहाँ पर लिखते हैं L cos 280। तो फिर भी यहाँ पर हम फार्मूला बता रहे हैं, एल अगर यहाँ पर हमको 1 का निकालना है तो 1 का एल हमने डायरेक्ट बताया था 1/p होता है। और अगर एल लिखा हुआ है यहाँ पर साइन का, साइन ऑफ 80 का, तो यहाँ पर टी का जो कोफिशिएंट ए है इसको देखते हैं, तो यानी कि इसका आंसर आता है a/p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। और अगर एल निकालना हो cos 80 का, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं cos ऑफ 80। तो इसके एल का हमने फार्मूला उसमें बताया था p डिवाइडेड बाई p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ये फार्मूले हैं, हालांकि हमने लेक्चर नंबर 3 में इन फार्मूलों को लिखा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर 1/2 L1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1/p माइनस cos 280। तो t का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर वो 2a है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। cos वाला देखते हैं p अपॉन, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा p डिवाइडेड बाई p का स्क्वायर प्लस t का कोफिशिएंट 2a है, तो यहाँ पर लिख दिया 2a का स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 1/2, और इसका एलसीएम लेते हैं, तो यानी कि यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी p, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पर p का स्क्वायर 2a का स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा 4a स्क्वायर। इसका इधर इंटू करेंगे तो इसको लिखा यहाँ पर p का स्क्वायर प्लस
4a², फिर यहाँ लिखा माइनस पी का इसमें इंटू करेंगे तो ये मिल जाएगा p²। तो इस p² से इस p² को कैंसिल किया तो ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 4 × a² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स p, और इसको यहाँ पर लिखते हैं p² प्लस 4a²। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा l sin² at, तो ये वैल्यू यहाँ से लिखते हैं l sin² at। तो इसका फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा इक्वल टू, ये आया है 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2a², तो यानी कि यहाँ से मिलेगा 2a² डिवाइडेड बाई p और p² प्लस 4a²। तो यानी कि यहाँ मिल जाएगा p, यहाँ पर आ जाएगा p² प्लस 4a²। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं l cos² at का। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं सेकंड पार्ट l हमको निकालना है cos² at। तो l लिखा और ये वैल्यू यहाँ पर cos² at इसको लिख दिया, फिर इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखा l cos² at। तो cos² थीटा का फार्मूला ये लिखा हुआ है। इसका cos का अगर cos² की वैल्यू निकालेंगे तो 1 को इधर ले आएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यानी ये मिल जाएगा 1 प्लस cos 2at और डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पर 1/2 यहाँ पर बाहर निकाल दिया इसको, फिर यहाँ पर लिखा l और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1 प्लस cos ऑफ 2at। फिर सॉल्व करते हैं आगे, तो इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखा 1/2, इसमें यहाँ पर l 1 का निकालेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे l ऑफ cos 2at। तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी cos ऑफ 2, इसको यहाँ पर लिखा 80। आगे देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इक्वल टू लगाया 1/2, l 1 का किया तो यहाँ से मिल जाएगा 1/p प्लस cos 2at का करेंगे तो p अपॉन, तो यानी ये वैल्यू मिल जाएगी p डिवाइडेड बाई p का स्क्वायर प्लस t का कोफिशिएंट देख लें, यहाँ पर 2a है तो यहाँ से मिल जाएगा 2 × a का होल स्क्वायर। इतना यहाँ पर आया। अब इसका यहाँ पर LCM लेते हैं, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी इक्वल टू 1/2। LCM लिया तो p और p² प्लस 4a² मिलेगा, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा p और इसको यहाँ पर लिखा p का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख दिया 4a का स्क्वायर, और इसका यहाँ पर इंटू करेंगे तो p² प्लस 4a² मिलेगा। तो यानी कि यहाँ से आया p² प्लस 4 × a² प्लस p का इधर इंटू करेंगे तो यानी कि ये आ जाएगा p का स्क्वायर इक्वल टू लगाया तो 1/2 यहाँ पर लिखा, ये 2p² मिलेगा और ये 4a² है तो 2 बाहर निकालते हैं और ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी p² प्लस 2a का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा p² प्लस 4a² मिला, यानी कि यहाँ से आ जाएगा p² प्लस 4a² और इस तरीके से इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी l cos² at की। तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा l, इसको यहाँ पर लिखते हैं cos² at, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से p का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा p और इसको लिखेंगे p² प्लस 4a का होल 4a²। ये इसका आंसर है। यहाँ पर आया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड Lt⁵ इंटू e⁵ 3t। क्वेश्चन नंबर 11 है सीरीज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिस सन में आया हुआ है वो सन भी अभी डाल दे रहे हैं। देखते हैं। कानपुर BSc 2004 में ये आया हुआ है। इसका L निकालना है
तो हमने प्रॉपर्टी कुछ इसमें बताई थी, वो लेक्चर नंबर 3 और 4 पढ़ लें, सभी प्रॉपर्टी मालूम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी इनको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि एक हमने यहाँ पर L बताया था, L T पावर N और FT। अगर इसका L निकालना है तो हमने कहा था T पावर N को छोड़ करके सबसे पहले हम F का L निकालें, और एक दूसरा फार्मूला और था E पावर वाला पहले देखते हैं, E पावर AT इंटू FT। अगर ये क्वेश्चन लिखा E पावर AT इंटू FT, तो सबसे पहले हम E पावर AT का टर्म छोड़ करके L निकालते हैं FT का, L ऑफ FT। इसका L निकाल दें और आंसर जो मिलेगा वो P में मिलेगा, मान लिया FP मिल गया। और जैसे ही हम L E पावर AT का लगाएंगे, यानी इसमें इंटू करेंगे E पावर AT का, वैसे ही अलग से क्वेश्चन नहीं लगाना है, इसी के आंसर में करेक्शन होगा। जो भी आंसर आया हो उसमें T का जो कोफिशिएंट है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा P माइनस का A, P माइनस A। बस ये फार्मूला है। देखते हैं सबसे पहले L यहाँ पर फाइंड करना है T पावर 5 इंटू E पावर 3T का, तो हम E पावर वाले को छोड़ करके L इसका निकालते हैं सबसे पहले। तो L निकालते हैं T पावर 5 का, तो इसका फार्मूला लेक्चर नंबर 3 में देख लें, लिखा हुआ है L ऑफ T पावर N। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने ये बताया था फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाई P पावर N प्लस 1 लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं 5 लिखा हुआ है, N की जगह फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई P पावर 6 आ जाएगा, यानी 5 प्लस 1। अब यहाँ पर हमको L फाइंड करना है। जैसे ही हम इंटू करेंगे E पावर 3T का, E पावर 3T इंटू T पावर 5, तो इस फार्मूले को देख लें कि L इसका निकाल दें, E पावर वाले को छोड़ करके जो भी आंसर आ जाए, जैसे E पावर लगाएंगे T का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर जो ये आंसर आया है इसी का नाम है FP। इसमें T का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, यानी जैसे ही हमने इसमें ये लगाया ऐसे आंसर आ जाएगा P माइनस 3, यानी जितना आंसर ये लिखा है हर जगह P की जगह P माइनस 3 कर देंगे, यानी ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी L ऑफ E पावर 3T इंटू T पावर 5। FP लिखें, ये टर्म ना लिखें, डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं, तो यानी कि ये बन जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई P माइनस 3 का होल पावर 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आगे और सॉल्व करना हो तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, और करके इसको इस तरीके से जी लिख सकते हैं L E पावर, यहाँ से आ जाएगा 3T और यहाँ पर लिखा T पावर 5 इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा फैक्टोरियल 5 की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ से मिल जाएगा P माइनस 3 का होल पावर 6। तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी L E पावर, इसको 3T लिखा और यहाँ से आ जाएगा T पावर 5 इक्वल टू 20 आ गया, यहाँ पर 60 आ जाएगा और 60 में 2 का इंटू करेंगे 120 आएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ से मिल जाएगा P माइनस 3 का होल पावर 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 13 है इस सीरीज का। तो प्रूव दैट L E पावर 2T इंटू कॉस 4T प्लस 3 साइन 4T, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इक्वल टू आंसर आएगा P प्लस 10 डिवाइड बाई P स्क्वायर माइनस 4P प्लस 20। ये कानपुर BSc 2009 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि L जब हमें E पावर AT और FT का निकालना हो तो फिर ये वाला फार्मूला है, E पावर AT को हटा करके हम इसका L निकालेंगे और जो भी आंसर आएगा फिर हम जैसे ही E पावर AT का इसमें इंटू करेंगे, इसी आंसर में करेक्शन हो जाएगा। जितनी जगह पर P है हम T के कोफिशिएंट को उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे P माइनस A। देखते हैं इसको। तो E पावर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू T, इसको हटा करके पहले हम इसका L निकालते हैं। देखते हैं यहाँ पर L ऑफ
cos 4t, L cos 4t, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3 साइन ऑफ 4t, इतना लिखा। इसका L सबसे पहले निकालते हैं, तो इक्वल टू यहाँ पर लगाया L, और ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी cos ऑफ 4t प्लस L 3 साइन 4t, तो 3 बाहर निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं L साइन ऑफ, यहाँ पर आ गया 4t, और हमें मालूम है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हमने लिखा हुआ है L cos ऑफ AT, L cos AT का ये लेक्चर नंबर 3 देख लें, उसमें सही फार्मूले हमने लिखा है P अपॉन, इसको यहाँ पर लिखा है P का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इसके बाद L अगर साइन AT का लिखते हैं तो यानी कि यहाँ से आता है L साइन ऑफ AT, L साइन AT का जो फार्मूला लिखाया है वो लिखा है A डिवाइडेड बाई P का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये फार्मूला है। लगाते हैं इसमें, तो इक्वल टू लगाया, कॉस लिखा हुआ है तो यहाँ से आ जाएगा P डिवाइडेड बाई T का जो कोफिशिएंट है 4, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं P का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसके बाद प्लस लगाया 3, यहाँ साइन लिखा हुआ है तो A का मतलब यहाँ पर लिख दिया 4 डिवाइडेड बाई P का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 4 का स्क्वायर। इक्वल टू लगाते हैं, LCM लिया तो यहाँ से मिल जाएगा P स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 16, तो ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी P प्लस 3 का 4 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 12, ये वैल्यू निकल के आई है L cos, यहाँ पर लिखते हैं L cos ऑफ 4t प्लस 3 साइन ऑफ 4t, ये इसकी वैल्यू निकल के आई है, ये FT है, FT का L निकाल दिया, जो भी मिला ये FP है। इसके बाद जैसे e पावर AT का इंटू करेंगे, इसी आंसर में जो आंसर आया है P माइनस T का कोफिशिएंट जो है माइनस कर देंगे। तो देखो भाई यहाँ पर L e पावर 2 इंटू टी लिखा हुआ है, जैसे ही इसमें लगाएंगे यानी कि यहाँ पर लिखते हैं L e पावर 2 इंटू टी, और यहाँ से आता है cos ऑफ 4t प्लस 3 साइन 4t, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 साइन ऑफ 4t, यानी कि जैसे ही हमने यहाँ पर e पावर 2t का इंटू किया, वैसे ही इस आंसर में ये जो आंसर आया हुआ है पहले से यही FP की वर्किंग कर रहा है, यही FP है। जैसे यहाँ पर t का e पावर 2t का इंटू करेंगे, वैसे ही t का जो कोफिशिएंट है जितनी जगह p है माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर p की जगह पर p माइनस 2 और प्लस का यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, होल डिवाइडेड बाई p की जगह पर लिखेंगे p माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 16, इसी को सॉल्व करते हैं आंसर आएगा। तो यानी कि यहाँ पर इक्वल टू आया p, और यहाँ से मिल जाएगा प्लस का 10, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखते हैं p का स्क्वायर, 2a भी लगाएंगे माइनस का 4p आएगा, तो माइनस का यहाँ पर 4p लिखा, प्लस का 4 आएगा और 16 के साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 20 मिलेगा। तो इस तरीके से ये आंसर जो आया है L e पावर यहाँ पर लिखा 2t इंटू यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ 4t प्लस 3 साइन ऑफ 4t, इसका जो आंसर आया है वो ये है। और यही क्वेश्चन हमको प्रूव करना था, p प्लस 10 डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 20, p प्लस 10 डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 20, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 14, सो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर 3 e पावर माइनस 3t इक्वल टू 6 अपॉन p प्लस 3 का होल पावर 4, ये कानपुर BSc 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको। तो ये फार्मूला था, अगर हमें इसका L निकालना है तो e पावर वाले को छोड़ करके इसका L निकाल दें, जो भी आएगा फिर e पावर AT लगाएंगे तो उसमें t का कोफिशिएंट माइनस हो जाएगा। इसी फार्मूले को दोबारा लगाते हैं, तो e पावर को छोड़ दें, t पावर क्यूब, t पावर 3 का निकालते हैं L,
तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं t पावर 3, और हमें मालूम है कि l जो है t पावर n लिखा हो और n पॉजिटिव अगर इंटीजर है तो यहाँ पर आता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई p पावर n प्लस 1। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि n इक्वल टू 1 2 3 इस तरीके से, यानी कैपिटल N में होना चाहिए, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अगर n की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से पूरा नंबर है तो इसका आंसर आता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई p पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर है, पूरा नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई p पावर 4। सॉल्व करते हैं इसको, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई p पावर 4 लिखा है यहाँ पर, और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 6 अपॉन p पावर 4। ये वैल्यू यहाँ पर निकली हुई है LT पावर 3, इसका आंसर है। और जैसे ही इसमें e पावर माइनस का 3t लगाएंगे तो यानी कि L यहाँ पर लिखेंगे e पावर माइनस का 3t और t पावर 3। जैसे ही इसमें e पावर माइनस 3t लगाया, वैसे इस आंसर में केवल करेक्शन इतना होगा कि जितनी जगह पर p लिखा हुआ है, जितनी जगह पर p है उसमें यहाँ पर हम p की जगह पर p माइनस, यानी कि इस तरीके से देख लें कि यहाँ पर p लिखा हुआ है तो p माइनस करेंगे, और t का जो कोफिशिएंट है -3, इसको तो -3 p माइनस 3 कर देंगे, और इसका होल पावर लिखा हुआ है 4, तो ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं L e पावर लिखा माइनस का 3t और t का पावर 3 इक्वल टू आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई, और ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी p माइनस माइनस प्लस होगा तो p प्लस 3 का होल पावर 4, और इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगली एक्सरसाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos ऑफ at। ये कानपुर BSc 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो एक फार्मूला, वही हमने जो फार्मूले लिखवाए हैं सेमिस्टर 3 में, लेक्चर नंबर 3 में और लेक्चर नंबर 4 में, 3 4 पढ़ लें तो उसमें सभी फार्मूले आप लोगों को मिल जाएंगे। LT cos AT, तो फार्मूला हमने पढ़ा है कि अगर L T पावर n इंटू FT, अगर हमें इसका L निकालना है तो सबसे पहले हम T पावर n को हटा करके L इसका निकालेंगे। तो यानी कि L जब इसका निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर FT का जब हम L निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा P में मान लिया FP लिख दिया, और जैसे ही इसमें इंटू करेंगे हम T पावर n का, वैसे ही अब अलग से नहीं निकालना है, इसी आंसर में करेक्शन होगा। -1 का पावर जितना T पर लिखा हुआ है वो लगेगा, और यहाँ पर T D ओवर DP, n पावर है तो n बार डिफरेंशिएट करेंगे इसी को, और इसका आंसर निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन में निकालना है T पावर 1, तो यानी सबसे पहले हम इसको हटा करके cos का निकालते हैं, इसके बाद T का इंटू करेंगे तो T पावर 1 है तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं L cos ऑफ AT, और L cos AT का अभी लिखवाया हुआ था P डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आता है P का स्क्वायर प्लस T का कोफिशिएंट A है तो P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अब इसमें अगर हम इंटू करते हैं T का, और यहाँ पर लिखा हुआ है cos ऑफ AT, इसमें T का इंटू किया है, ये लिखा हुआ है, यानी कि T पावर 1। अगर T पावर n का है, F का निकालने के बाद T पावर n का इंटू करते हैं -1 पावर n, तो यहाँ पर T पावर 1 है तो मिल जाएगा -1 पावर 1, और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे D ओवर DP इंटू, और जो इसका L आया हुआ था T पावर n को छोड़ करके उसका, तो यहाँ पर T पावर 1 को छोड़ करके cos का L आया हुआ था, वो ये लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर आया P डिवाइडेड बाई P का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख दिया A का स्क्वायर।
इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इक्वल टू लगाया, माइनस यहाँ पर आ जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पर आएगी p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा। और यहाँ पर लिखते हैं p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा और माइनस, अब फर्स्ट को छोड़ेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे p के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर p स्क्वायर का 2p होगा और a स्क्वायर का 0 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आया माइनस, इसे सॉल्व किया तो p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर और इस तरीके से p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी p का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख दिया a का स्क्वायर और माइनस का यहाँ से मिल जाएगा 2p का स्क्वायर। और फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पर आती है 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर कम होगा तो यानी यहाँ से मिलेगा माइनस का p स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से मिल जाएगा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर और इस माइनस का इंटू, ये माइनस और चल रहा है यहाँ पर, इस माइनस का इंटू करेंगे तो p होगा प्लस का और a स्क्वायर होगा माइनस का, यानी कि यहाँ से लिख देंगे p स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से एल टी कॉस ए टी का जो आंसर बनेगा, यानी कि यहाँ लिखते हैं एल टी कॉस ऑफ ए टी, इसका आंसर आ जाएगा p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं p स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिलता है p स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और इसको यहाँ लिख दिया होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का यही आंसर है, यही प्रूव करना था यहाँ पर। और आज इस क्वेश्चन में यही, इस सीरीज में यहीं तक। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख भी सकता है और उसकी प्रॉब्लम उसमें सॉल्व हो जाएगी अगले वीडियो में। और सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी स्टूडेंटों को मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखते हैं।